आज हम बात कर रहे हैं योगी के बुलडोजर एक्शन की। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन में ही देश में पूरी तरह और दुनिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर दम लूंगा। बुलडोजर के जरिए योगी सरकार ने अतीक और मुख्तार जैसे माफियों के किले को खंडहर में तब्दील कर दिया। आज यूपी में अपराधी गैंगस्टर थर थर कांप रहे हैं। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। योगी की हुंकार, माफियाओं पर कड़ा प्रहार। योगी का एक्शन हिट, माफिया जाएंगे मिट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी कि माफिया के खिलाफ उनका रण जारी रहेगा। उनकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। योगी की पुलिस माफिया गिरी खाक कर देगी। और तब से लेकर अब तक बाबा की पुलिस ने यूपी में माफिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता संभालने के साथ ही सीएम योगी ने माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों और गैंगस्टर्स का अंत जारी है। मुख्तार हो या फिर अतीक, सभी का खात्मा हो चुका है। बाबा का मैसेज क्लियर है, यूपी में माफिया के लिए कोई जगह नहीं। वो या तो जेल में रहेंगे या यूपी के बाहर। आंकड़े देखकर आपको अंदाजा होगा कि योगी के बुलडोजर ने कैसे यूपी में माफियाओं की कमर तोड़ी है। गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सैकड़ों माफिया गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की गई। साल 2024 तक 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफियाओं की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। पिछले साल तक माफिया मुख्तार अंसारी की करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। माफिया अतीक अहमद की 1100 करोड़ की संपत्ति पर भी योगी का बुलडोजर चल चुका है। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के मजबूर है। सीएम योगी ने बीते दिन मेरठ में रैली करने पहुंचे थे, जहां एक बार फिर योगी ने माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी और माफिया को संरक्षण देने वालों पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी माई का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ सिंबल बन चुका है। यूपी की तर्ज पर एमपी, राजस्थान से लेकर पंजाब तक कई राज्यों में प्रशासन ने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2024 तक पूरे देश में 1900 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इनमें सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में बुलडोजर की करीब 1600 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई हुई। सीएम योगी के बुलडोजर ने यूपी में अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ दी है। हजारों एकड़ सरकारी जमीन से माफिया का कब्जा हटवाया गया। गरीबों को उनकी जमीन मिली है। गैंगस्टर के किले ढा दिए गए हैं। पिछले दिनों योगी ने कहा था कि जब हमने उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और उसे रगड़कर कोर्ट के सामने पेश किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश,
इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। जाहिर है बाबा के ताबड़तोड़ एक्शन से यूपी में माफिया टेंशन में है, डरे सहमे हैं, उनकी हनक की हवा निकल चुकी है, इनका टशन टाए टाए फिस हो चुका है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़ा माफिया कायदे से है तो फायदे से है। सूबे की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सबक सीखने का प्लान बाबा ने तैयार कर रखा है। बाबा ने बहन बेटियों से छेड़खानी करने वालों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है, जिसकी तस्वीर 2017 से पूरा देश देख रहा है। योगी राज में बुलडोजर एक्शन का ही असर है कि माफियाओं को रातों रात नींद नहीं आती। दिन में उन्हें तारे नजर आते हैं क्योंकि उन पर योगी की टेढ़ी नजर है। उन्हें पता है कि गलती करने वालों को बाबा बख्शते नहीं हैं। बुलडोजर से प्रहार करते हैं, उनकी पुलिस एनकाउंटर वाला वार करती है, जिससे बचना बदमाशों के लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अखंड, पिछले अगर 8 सालों में देखें तो योगी आदित्यनाथ का कद है वो कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन उनका एक नया नाम जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया वो नाम है बुलडोजर वाले बाबा। बिल्कुल, बुलडोजर उनका एक प्रतीक बन गया है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का एक तरीके से सिंबल बन के वो बन गया। और जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वो क्राइम में इन्वॉल्व रहने वाले हों, शिक्षा माफिया हो, चिकित्सा माफिया हो, अलग अलग में जो माफियागिरी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, उनकी जो प्रॉपर्टीज को सील किया गया, उनको डिमोलिश किया गया, उसमें बुलडोजर इस्तेमाल किया गया था। और बुलडोजर दरअसल ताकत का या कानून की ताकत का एहसास दिलाने के लिए प्रतीक बना है। और दूसरी चीज, जहां जहां उनकी जनसभाएं होती हैं, बड़ा दिलचस्प लगता है आशीष, जब उत्तर प्रदेश के सीमाओं से बाहर आप कहीं जनसभा कर रहे हो और बुलडोजर उससे पहले कई बुलडोजर, दर्जनों बुलडोजर आपके जनसभाओं में पहले से पहुंचे रहे हों, तो ये बताता है कि आपकी लोकप्रियता क्या है। चाहे वो आंध्र प्रदेश के चुनाव में कर रहे हो, महाराष्ट्र के चुनाव में कर रहे हो, झारखंड के चुनाव हो, या आप कहीं भी किसी भी प्रदेश में चुनाव हो रहा हो, उत्तर प्रदेश के सीमाओं में रहकर योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री जो एक माहौल बनाया माफिया राज के खिलाफ, जो ये वो दावा करते हैं जिस तरीके से 2017 में पहले जिस तरीके से गुंडा राज हुआ करता था, माफिया राज हुआ करता था, अब वो बीते दिनों की बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में जब वो सरकार में आए थे, जब मुख्यमंत्री बने थे, तभी उन्होंने कहा था माफियाओं के सामने या गुंडों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सरेंडर कर दें, जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, या फिर वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाएं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प यही है कि उन्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां उनका उचित स्थान है। इशारा साफ था कि आपको एनकाउंटर्स में ढेर किए जाएंगे, आप अगर पकड़े जाएंगे तो आपके साथ सख्ती बरती जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट था। तो या तो आप सुधर जाओ या फिर यूपी की सीमा से बाहर चले जाओ। तो ये जो मैसेज था, ये मैसेज सिर्फ मैसेज नहीं था, ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, इसे एग्जीक्यूट किया योगी आदित्यनाथ ने। और बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों में कमी लाने के लिए जो स्क्वाड्स बनाए, जो महिलाओं को अलग से एम्पावर किया, महिलाओं को जो महिला पुलिसकर्मी थी उनको मजबूत किया, उनकी अलग से भर्ती करानी शुरू की। और उसके अलावा जो भी स्कूल, कॉलेजेस या इस तरीके की जगह थी जहां पे छेड़खानी होने की घटनाएं होती थी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिलती थी, उन जगहों पे बहुत ही सख्त एक्शन लिए गए। तमाम जो शोहदे थे, जो छेड़खानी करने वाले मंचले थे, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए और उन्हें सार्वजनिक रूप से उन्हें एहसास कराया गया कि महिलाओं का सम्मान आपको करना ही होगा, वरना आपके लिए ही नहीं समाज के लिए भी बेहतर नहीं होगा। तो ये जो जताने की जो कोशिश की गई ना, जो सरकार का जो रवैया था, जो पुलिस को छूट दी गई, उसका फायदा मिला। उसका आने वाले वक्त में ही जब
2017 के बाद जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव आया तो बम्पर सीटें निकली उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। ये भी एक बड़ा असर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जिस तरीके से ट्रस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो दरअसल उन्होंने जो काम किए थे, माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन लिए थे, उसका नतीजा वो देख रहे थे, उसका तो नतीजा देख भी रहे थे। और सोच- सबसे अहम बात है कि कई राज्यों के लिए नजीर भी बन गया है जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और सबसे दिलचस्प मुझे ये लगता है कि बुलडोजर के जो खिलौने हैं जो पहले मार्केट में नहीं दिखते थे, अब बुलडोजर के खिलौने भी मार्केट में बहुत ज्यादा है और बच्चों की अब पसंद भी बुलडोजर वाला खिलौना हो गया। अब उसमें कई सारे खिलौने भी आ गए हैं। यानी बाबा आप बच्चों के दिलों तक इस बुलडोजर की कार्रवाई से पहुंच गए हैं। अखंड, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अखंड हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देश के तमाम राज्यों के लिए नजीर बन चुका है। अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर को प्रभावी हथियार बनाया गया है। हालांकि इस पर सवाल भी उठे, लेकिन कई राज्यों में माफिया और तस्करों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। एमपी, बिहार से लेकर राजस्थान और पंजाब तक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बुलडोजर की चर्चा नहीं थी। 2017-18 में एंटी रोमियो फोर्स और एनकाउंटर की खूब चर्चा होती थी। यूपी के कानून व्यवस्था में बुलडोजर की एंट्री 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू में पुलिस टीम पर हमले के बाद हुई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। विकास दुबे गैंग के गुर्गों और एनकाउंटर में मारा गया और फिर उसके घर और संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। उस वक्त 40 थानों की पुलिस फोर्स ने यूपी के तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी कानपुर दिनेश पी की मौजूदगी में विकास दुबे के घर पर बुलडोजर एक्शन चलाया। विकास दुबे के घर और संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन इतना चर्चित हुआ कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज कर दिया। योगी सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर का खूब इस्तेमाल किया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी बुलडोजर एक्शन खासी चर्चा में रहा। सूबे में सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों के घर पर भी खूब बुलडोजर खर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी गई। यूपी चुनाव 2022 में बुलडोजर बाबा की छवि के साथ सीएम योगी मैदान में उतरे और जीत भी गए। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में इस तरह हुई कि दूसरे प्रदेशों को भी इस प्रकार के एक्शन के लिए प्रेरित कर दिया। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक खूब बुलडोजर चले। असम में भी अवैध रूप से बसे हुए लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसकी चर्चा लगातार होती रही। पिछले दिनों महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक्शन के बाद एक बार फिर बाबा का बुलडोजर मॉडल चर्चा में आ गया। पिछले दिनों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में भारत विरोधी नारे लगे थे। रोहित शर्मा को आउट होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्क्रैप दुकान पर कार्रवाई की, वहां बुलडोजर एक्शन हुआ। पंजाब में वॉर ऑन ड्रग्स के तहत ड्रग्स माफिया पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लुधियाना में नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार इसे वॉर ऑन ड्रग्स मुहिम का नाम दे रही है। एमपी में मोहन सरकार ने भी अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर कार्रवाई की। 2 सप्ताह पहले भोपाल में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन दिखा, जब 110 दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।
बुलडोजर एक्शन बीजेपी के नेतृत्व वाले प्रदेश राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। सरकार बनते ही भजनलाल के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर को हथियार बनाया। अवैध अतिक्रमण मामले में 16 जनवरी को भी जयपुर में बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई थी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जनकपुरी इलाके में 3 दिन पहले विशेष सफाई अभियान के नाम पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी लगातार बुलडोजर एक्शन की बात करते दिखते हैं, जिसमें वे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई यूपी से प्रेरित करार दिया जा रहा है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल के बाद से इसमें कुछ कमी दिखी, लेकिन अवैध अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष जी, अगर हम बात अतीक की करेंगे, अगर हम बात मुख्तार की करेंगे, तो जिक्र वाराणसी का भी आएगा, जिक्र इलाहाबाद का भी आएगा, जिक्र गाजीपुर का भी आएगा और जिक्र मऊ का भी आएगा। पिछले 8 सालों में जो अवैध संपत्तियों पर माफियाओं के कार्रवाई हुई है, क्या कुछ तस्वीरें पिछले 8 सालों में आपने बदलती हुई देखी है? देखिए, निश्चित तौर पे पूर्वांचल और पूर्वांचल से सटे हुए जिला, उनमें कार्रवाई जो हुई है वो कार्रवाई जग जाहिर है, या ये कहा जाए कि लोगों को रास ले आया है। ये जो नाम आपने बताया, ये वो नाम था जिससे लोगों में दहशत हुआ करती थी। लोग उनके नाम से ही डर के अपने आप को सरेंडर करते नजर आते थे, और सबसे खास बात ये होती थी कि ये जो चाहते थे वो होते थे। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर कुछ यूं चला कि इनकी जो गुंडाई थी, इनकी जो जबरदस्ती थी, इनकी जो जोर जबरदस्ती थी, दोनों केवल खत्म हुआ, बल्कि जो अवैध रूप से बनाए हुए इनकी संपत्तियां थी वो भी जनसाधारण के हुए सरकार की हुई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी ओर बदलाव की बात की जाए, लोग पहले नाम से डरा करते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि वो थाने तक जाए या अपनी शिकायत किसी सक्षम अधिकारी तक दर्ज कराए। अब ये आलम ये है कि उनके नाम को लेने वाला कोई नहीं है, उनके नाम से डराने वाला कोई नहीं है। और रही बात गुंडई की, तो गुंडई निश्चित तौर पे खत्म होती नजर आ रही है। संतोष जी, चूंकि आपने यहाँ पे नाम का जिक्र किया, आपने गुंडई का जिक्र किया, मैं भी पूर्वांचल से हूँ, वाराणसी से ही हूँ। एक दौर था, वो दौर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कि लोग इनके नामों को लेके कहते थे कि हम फलनवा के आदमी हैं, मतलब हम मुख्तार के आदमी हैं, या मुख्तार को जानते हैं, या फिर हम अतीक को जानते हैं। अब वैसे लोग रहे नहीं। अब इस तरह की जो नाम है वो खत्म हो चुके हैं, कोई नया नाम पैदा भी नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, यही हम भी कहना चाह रहे हैं कि जब जो दौर था वो दौर नाम पे चला करता था। हम फला के आदमी हैं, और उस फला के आदमी के नाम आने के साथ ही आगे वाले की सिटी पिटी गुम हो जाया करती थी। वो थाने तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाता था, और वो वही करता था जो फला आदमी या फला आदमी के लोग गुर्गे कराना चाहते थे या चाहते थे। तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि ये दौर खत्म हो गया है। अब इन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये कहा जाए जो इनके लोग भी शायद कहीं दबे कुचले हैं, वो इनसे बचते हुए या इनसे पल्ला ढालते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि योगी सरकार की जो कामयाबी है, चाहे वो बुलडोजर की हो, चाहे माफियाओं का अंत करने का हो, या फिर कहर बन के इन माफियाओं पर अपना कहर बरसाने का हो, योगी सरकार पूरी तरीके से सक्षम रही है और पूरी तरीके से करती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि जनता पर। संतोष जी, आपने सही कहा कि अब जो पहले इनके नाम को लेते थे, अब इनके नाम से कोसों दूर भागते हैं, और नाम का तो छोड़ दीजिए, कोई अब ये गुंडई करने के बारे में सोचता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष ओझा जी आपका जुड़ने के लिए। देश ही नहीं, विदेश में भी योगी का बुलडोजर गरज रहा है। क्या अमेरिका, क्या इजराइल, हर किसी को योगी का बुलडोजर मॉडल पसंद आ रहा है, जो 7 समंदर पार भी दहाड़ रहा है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक योगी बाबा के एक मॉडल की जमकर चर्चा हो रही है, या यूं कहें दिल खोलकर तारीफ की जा रही है। सीएम योगी का बुलडोजर अब यूपी से निकलकर दुनिया में धूम मचा रहा है। योगी मॉडल अब देश के राज्यों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के देशों में अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है।
अमेरिका टू इजराइल, योगी का चला स्टाइल। दुनिया में जहां दंगा, योगी कर देंगे चंगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों के लिए खौफ का नाम हो गया है। सीएम योगी ने गुंडे, माफिया, अपराधियों और दंगाइयों के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया है, जिसके लिए वो बुलडोजर मॉडल का सहारा ले रहे हैं। चाहे यूपी में कानून की बात हो या फिर अपराधियों और दंगाइयों पर एक्शन की, सीएम योगी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनका पक्का इलाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फॉर्मूला पूरे देश में दंगाइयों का पक्का इलाज कर रहा है। गुंडे और अपराधियों को जमकर सबक सिखा रहा है और अब 7 समंदर पार भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, दहाड़ रहा है। अपराधियों से निपटने के लिए योगी मॉडल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। योगी का ये बयान यूपी से लेकर 7 समंदर पार तक लॉ एंड ऑर्डर को शांत करने के लिए काफी है, क्योंकि बुलडोजर की दहाड़ से गैंगस्टर्स और पत्थरबाजों का हलक सूख जाता है। प्रहार इतना भीषण कि माफिया वर्ल्ड को मिट्टी में मिला देता है। अब योगी का बुलडोजर फॉर्मूला अमेरिका ने भी हाथों हाथ लिया है। ये तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास की हैं। ये तस्वीरें योगी के बुलडोजर मॉडल के सुपरहिट होने की गवाही हैं। टेक्सास में खूंखार अपराधी टेरान ग्रीन पुलिस टीम पर फायरिंग करके अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद सरेंडर नहीं कर रहा था। और फिर जब टेक्सास की पुलिस ने योगी के मॉडल को अपनाया तो आरोपी तुरंत बिल से बाहर आया। पुलिस ने बाबा का सुपरहिट फॉर्मूला अपनाते हुए बुलडोजर से अपराधी के घर पर ताबड़तोड़ चोट की। घर को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जाने लगा। ये देखकर अपराधी के पसीने छूट गए। वो थर्रा उठा, कांपने लगा। इससे पहले कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाता, उसने घबराकर सरेंडर कर दिया। और सरेंडर भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बुलडोजर के सामने गिड़गिड़ाकर। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी खुद बुलडोजर पर बैठकर ही घर से बाहर निकला। अमेरिका ही नहीं, जिनकी टेक्नोलॉजी के लिए पूरा विश्व मुरीद है, योगी का बुलडोजर वहां पर भी हिट है। जिनकी टेक्नोलॉजी भारत समेत कई देशों में विख्यात है, आज वो देश भी योगी के बुलडोजर का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका से पहले इजराइल भी योगी के बुलडोजर का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका से पहले योगी के बुलडोजर मॉडल को नेतन्याहू ने भी इस्तेमाल किया था। हमास के शैतानों को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को अपनाया था। इजराइल के पीएम सीएम योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमास के आतंकियों से निपटने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया था, जिसकी तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। नेतन्याहू ने यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का सहारा लिया। आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए नेतन्याहू ने आदेश दिया था कि संदिग्ध आतंकियों के घर को सील किया जाए और आतंकियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू एक सख्त नेता के तौर पर जाने जाते हैं, इसीलिए वो अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ और कोताही नहीं करते। इसलिए उन्होंने भी योगी का बुलडोजर अपनाया। सीएम योगी अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए लगातार तत्पर हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी अपने देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं रहते हैं। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने भी योगी के बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका भी योगी के बुलडोजर मॉडल का फैन बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।